ईश्वर को नहीं मानने वाले व्यक्ति कान खोल के हम सुन लें। ईश्वर क्या है? सर्वेश्वर ईश्वर प्रकृति का आकर्षण शक्ति सर्वेश्वर सांस है, ईश्वर है। उनके बिना पत्ता ही नहीं हिलता है, हिल सकता। मैं चैलेंज करता हूँ, उन्हीं ईश्वर का, सर्वेश्वर का, प्रकृति का आकर्षण शक्ति, प्रकृति की कुदरत है, उनका ही शक्ति यह सांस है। सांस का ही सत्ता है, ये चेतन आत्मा है। प्राणियों के अंदर में सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहा है, सब कोई इनको नहीं देखता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते, सबको जाने सब नहीं हुई, स्वयं को जाने बिरला कोई। वह सबके अंदर में है, तब हाँ हूं ना हम बोल रहे हैं। वो है कौन? तो वही सर्वेश्वर ईश्वर, सांस का सत्ता, चेतन, सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा। कैसे? यह चेतन भी असंख्य है। जैसे हम चिराग जलाते हैं तो चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता। और जब हम सलाई से काठी निकाल के घसते हैं तो चिंगारी निकलता, तो चिराग से संधि कर देते हैं तो क्या होने लगता है? उसमें लोग कहता है वह प्रकाश है, तो मैं कहता हूँ प्रकाश नहीं, प्रज्वलित अग्नि है, दीप शिखा लौ है, समा है। उसमें ऑक्सीजन जलता है। ऑक्सीजन का भी 3 रूप होता है, उष्मा, अप्रज्वलित और शीतल। तो तेल है तब लौ रहा। अब तेल जलाएगा लौ को कि लौ जलाएगा तेल को? आप कहेंगे तेल जलाएगा लौ को। मैं कहता हूं नहीं, तेल नहीं जलाएगा लौ को, लौ जलाएगा तेल को। जब तक तेल है, ये बात सत्य है, तब तक वो लौ जलता रहेगा। और लौ अब तेल को जलाएगा। तेल भी नहीं जलता है, धुआं में परिवर्तन हो जाता है। तो अब तेल जलाएगा, तो यही समझदारी में गड़बड़ है। उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर सांस का ही सत्ता, असंख्य चेतन आत्मा है, एक नहीं है। इसी को कबीर साहब कहते, एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाड़ी है, जैसा रहे तैसा देखो हृदय बिचारी। एक रहता तो एक एक घट में बोलता, नहीं रहता तो नहीं बोलता। जैसे असंख्य बोल लड़ता है, और सबका तार जुड़ा हुआ है पावर हाउस से, सब में तार लगा हुआ है अलग अलग। एक ठो बोल फ्यूज हो जाएगा तो सब बोल फ्यूज नहीं होगा। उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर प्राकृतिक है, सांस का तार लगी है, तब हम हैं, हाँ हूँ कर रहे हैं। चेतन आत्मा अलग है, और सांस का ही सत्ता ही चेतन है, इसलिए वह सबके अंदर में सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा। तो ये चेतन जानता है सर्वेश्वर को। जैसे लौ तेल को जलाता है, अब तेल नहीं रहेगा तो लौ भी नहीं होगा। उसी प्रकार तेल के बिना लौ भी नहीं होगा। इसलिए सर्वेश्वर ईश्वर सांस के बिना हम एक भी बात नहीं करते। चैलेंज करता हूँ, धरती पर ईश्वर को नहीं मानने वाले व्यक्ति को सांस से अलग एक बात करे। इसलिए ऐसे व्यक्ति को वस्तु स्थिति का बोध नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, जिसके चलते समाज की दशा है। तो मैं उसी सर्वेश्वर ईश्वर सांस का विषय बहुत लंबा होता है, इनके लिए जरूरी है गोष्ठी का। सांस का सत्ता चेतन हो, उनके बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। वही सर्वेश्वर कण कण घट घट में क्रिया करती है, तब हम भोजन लेते हैं, तब लार बनता है, रस बनता है, खून बनता है, मांस बनता है, मजा बनता है, हड्डी बनता है, चाम बनता है, तब रोम बनता है, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज नित बनता बिगड़ता है। बनाने वाला वही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, सांस है। मेरा चैलेंज है, ईश्वर को नहीं मानने वाले घोर नास्तिक है, मान लिया जाना नहीं भी घोर नास्तिक है, उनको अपने से परे मानने वाले घोर भी नास्तिक है। जो अपने में अनुभव कर लेता है वही आस्तिक है, मैं कौन हूँ। तो मैं पर चर्चा बहुत होता है, विषय बढ़ता है कि मैं जीव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सब घट में समान आत्मा हूँ, मैं न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न सिख ईसाई। इसका बोध हो जाता जब शिक्षा वेद पुराण, यही वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखने वाला है। जब शिक्षा नहीं था तो हमारा पूर्वज प्राणियों तरह बात करते थे, आवश्यकता विकास की जननी है। इसके लिए अलग अलग डफली बजाने से नहीं होगा, सबों को एक विचार मंच पर आना होगा, क्या सही है क्या गलती है। इसके लिए अनुसंधान करे, संशोधन करने के लिए, इसका फैसला करने के लिए वैचारिक क्रांति करना होगा, जन अदालत में फैसला करना होगा, तब समाज में शांति की स्थापना होगी। नहीं तो कितनों ही कर लेते हैं तो सिर्फ ये होता है, अपन झड़ी लगा दीजिएगा तो प्रवचन का इससे कुछ नहीं हुआ।
कोई चाहे पारखी या कारखी आ जाए, इसका कल्याण तब तक नहीं होगा। कोई आ जाए, वेद व्यास आ जाए, यही तो गुरु है, चेला भी है। विषय क्या करूं, कोई सुनने वाला सही को नज़र नहीं आता है। ये सबों का संबंध जुड़ा हुआ प्रकृति से सांस, और सांस का ही सत्ता ही चेतन है, आत्मा जो जान रहा है। यही था सब में, यह बुद्ध जैन सब में। यह गुरु इसको लखा देता तो समाज में आज जुल्म होता ही नहीं। यही तो गुरु है, यही तो चेला है। जब शिक्षा नहीं था तो हमारा पूर्वज प्राणी की तरह बात करते थे, आवश्यकता विकास की जननी है। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया, वर्ल्ड का गणित आश्रित है। यही चेतन आत्मा 6 चक्र कानून से भाजन क्या है, सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण केवल का जनया यही है। तंत्र मंत्र जादू टोना, श्वेतनाथ बद्री मक्का मदीना का, मूर्ति का स्थापना, मंदिर का स्थापना यही है। ये पागल कर दिया गुरु लोग, इसको लखा देता तो गुरु तो सबके अंदर में ही है। वो शिक्षक पहले जग गया, इसलिए बच्चा को शिक्षा बच्चे को जगाने लगा। कैसे? ढोल पीट के नहीं, ताली बजा करके नहीं। तब कैसे जगाता है? बच्चे को शब्द से जगाता है, कहता है बच्चा को सुनो, और तब क्या करता है? बच्चा शिक्षक के शब्द को सुनने लगता है। बच्चा को शिक्षा शरबत घोर के टेबलेट इंजेक्शन से नहीं देता, यही शब्द से जगाता है। शिक्षा तो है ही है बच्चा के हृदय में और शिक्षक के हृदय में, परंतु शिक्षक के हृदय में जगा हुआ, बच्चे के हृदय में जगा हुआ है। तब कहता है, अक्षर लिख लेता है बोर्ड पर, वर्णमाला क ख ग घ अंग। कहता है बच्चा को इधर देखो, इधर सुनो। तो बच्चा क्या करता है? एक एक अक्षर को आँख से देख उठाता है, एक एक शब्द को कान से सुनता है, और तब जब इधर उधर करता है तो कहता है इधर ध्यान दो ने जी। तो बच्चा आँख कान नहीं दबाता है, अपने हृदय की धारणा को सूरज शब्द शिक्षक के शब्द पर जोड़ देता है, और एक एक अक्षर को आँख से उठाता है, एक एक शब्द को कान से सुनता है। अक्षर के आकार प्रकार को चित्तवृत्ति परत पर यानी हृदय में लिखता है, स्लेट पर भी लिखता है। अब तब क्या करता है? तो आँख देख नहीं सकता, कान सुन नहीं सकता। सुनने वाला चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो मैं चैलेंज करता हूं, कान सुनेगा, आंख देखेगा, तो आंख देखने का साधन है, कान सुनने का साधन है। सुनने वाला चेतन आत्मा है। तब कहता है इधर ध्यान दो, तो एक अक्षर को अपने चित्तवृत्ति स्लेट पर लिखता है, स्लेट पर भी लिखता है। अधय संयुक्तिया नौ ध्यान अपने हृदय की धारणा को शिक्षक के शब्द पर जोड़ देता है। लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा रहता उतना बच्चा को भी हो जाता, उससे अधिक भी हो जाता है। इसी को संत कबीर साहब कहते, लाली देखन लाल को जिद देखन तितलाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। बच्चा चला शिक्षा को देखने के लिए, वो भी शिक्षक हो जाता। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे बोर्ड पर लिखा हुआ को, तो कौन कौन डिग्री पास करेगा? कहना होगा कोई डिग्री नहीं। अब बच्चा बोर्डे को पकड़ ले तो कौन कौन डिग्री पास करेगा? कोई डिग्री नहीं। अब बच्चा के हृदय में चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो क्या क्या पढ़ेगा? मेरा चुनौती है, कहना होगा कुछ नहीं। शिक्षक के हृदय में चेतन आत्मा नहीं रहे, क्या क्या पढ़ेगा? कहना होगा कुछ नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ, तो कौन गुरु हुआ? वो आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही चेला है। यही आत्मा माँ के अंदर में, पिता के अंदर, वह बिचौलिया है, शिक्षक बताने वाला। संसार में जुल्म का कारण यही बिचौलिया गुरु है। ये गुरु बता देता, कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक उसको नहीं पूछा कोई जो आप कहाँ से जन्म लिए, जबकि सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया है। आज माता पिता हेमान हो जाता है, पत्थर भगवान हो जाता है, फोटो गुरु हो जाता है। मेरा चैलेंज है, ये पागल धर्म गुरु किया है, इससे सतर्क हो जाइए। हम निःशब्दों के साथ अपने वाणी विराम देते हैं।